हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अदर एग्जाम से संबंधित सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर के आए हैं। ये नॉर्मली पर्सन है जो आपका बेसिक मजबूत करेंगे। इससे आगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हम फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार मनुष्य का हृदय धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? यानी एक मनुष्य जो है स्वस्थ जो है कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार उसकी श्वसन दर होती है। प्रति मिनट के हिसाब से हम बता रहे हैं, ये 16 से 18 बार वो सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो कितना होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन? ये होता है आपका 1350 से 1400 ग्राम। ये 1350 से 1400 ग्राम के बीच में मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये आपकी फीमर। और ये कहाँ मिलती है आपकी फीमर? फीमर जो हड्डी है आपकी वो पाई जाती है आपके ये जांग में पाई जाती है, पैरों में। और इसके एक और नाम है, इसको उरु के नाम से भी जानते हैं। उरु अस्थि इसको कहते हैं, फीमर को। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो आपका ये स्टेपिज है, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। स्टेपिज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, कान में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये फीमर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? यहाँ पर मजबूत हड्डी की बात कर रही है। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी जबड़े की। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? वो होता है आपका एनिमल। दांतों का एनिमल जो होता है, जिसको मसूड़ा बोलते हैं, वो सबसे कठोर होता है। आप देखो, वो इतना मजबूत होता है कि उसमें हमारे दांत लगे, आप दांतों को कितना भी दबा लो लेकिन आपके दांत कभी भी मसूड़े में अंदर नहीं जाते। कभी गए हैं? प्रैक्टिस कर कर देखिए, नहीं जाएंगे। वो बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? आपने पता है कि रक्तचाप हम मापते हैं इस फिग्नो मैनोमीटर, इस पिग्नो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। स्पिग्नो मैनोमीटर से ये कितना होता है? 120/80 मिमी पारा। 120/80 मिमी पारा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? यानी हमारे शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में, यानी पहुंचने में टोटल कितना समय लगता है? लगभग हमारे इसमें लगती है 23 सेकेंड। 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में जल कितनी प्रतिशत होता है? 65 से 80% के करीब होता है लगभग जल। 65 से 80% जल होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत रक्त होता है? अच्छा, अगर हम कहें कि भार के हिसाब से शरीर में बताओ कि रक्त कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग ये होता है 7%। 60%, यानी अगर आप जान सकते हो तो अगर किसी मनुष्य का वजन मान के चलो आप किसी का 60 किलो के करीब है तो उसका 7% आप निकाल लीजिए। प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं, फिर 2 होते इसे 7 6 42, 4.2 लीटर के करीब उसमें ये रक्त माना जाएगा कि इसमें इतना रक्त है। तो इस तरह से ये निकाला जाता है वजन का 7%। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर।
अब 5 से 6 लीटर रहने के लिए कितना होना चाहिए लगभग? तो तभी तो कहते हैं कि मनुष्य का औसत वजन लगभग 70 से 75 के बीच में होना चाहिए, तो क्योंकि उसमें ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। एसपी सोरेनसन, एसपी सोरेनसन ने पीएच मान की खोज करी थी। एसपी सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। एसपी सोरेनसन ने पीएच मान की खोज। पीएच पैमाना जो होता है वो आपका 1 से लेकर के कितना होता है? 14 तक होता है, और ये बीच में होता है 7। ये आपका 1 से लेकर 7 तक, तो अगर किसी का मान है तो वो अम्लीय चीज होती है, और 7 से लेकर 14 तक होती है आपके क्षार। उदासीन बोलते हैं हम 7 पे, यहाँ होता है आपका उदासीन। जैसे हमारा पानी, पानी कड़वा थोड़ी होता है और न खट्टा होता, ये होता पानी। लवण हुआ, जल, लवण, नमक, इनका पीएच मान 7 होता है। तो हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो हमारा रक्त कैसा हुआ? क्षार 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हुआ। तो मानव का रक्त क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा, तो यह आपका क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? हमारा वर्क करते हैं, हमारी वो रक्त को शुद्ध करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? यानी रेड ब्लड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है उनको क्या कहते हैं? आरबीसी बोलते हैं। इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जो इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है लगभग 20 से 120 दिन आरबीसी का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। साइंस के हम वीडियो टॉपिक वाइज भी लेकर के आएंगे आपके लिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है आपकी, डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स। और इसका जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा है तो कितना होता है? 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? यानी सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप कितने होता है? जैसे ए होता है, बी होता है, एक ए बी होता है, एक होता है ओ। तो जो ए बी होता है इसको हम बोलते हैं सर्वग्राही। यानी सर्व मैंने सबसे, ग्राही मैंने ग्रहण करने वाला, अर्थात सबसे ग्रहण करने वाला, जो सबसे रक्त ले सकता, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो। और ओ को बोलते हैं हम सर्वदाता, ये सभी को रक्त दे सकता है। तो क्या ये सभी से ले सकता नहीं? ये केवल ओ वाले ग्रुप से ही रक्त ले, आदान प्रदान इसका ओ वाले ग्रुप दे तो सबको सकता है। या हम कहें कि ओ वाला जो है ये किस किस को दे सकता है? देखो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। लेकिन ये ग्रहण किससे करेगा? ये केवल ओ से ग्रहण करेगा, बस, और किसी से नहीं। तो सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? ओ को, सर्वदाता। नेक्स्ट, सर्वग्राही, मैंने पीछे बताया था कि सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही बोलते हैं ए बी को, ये होता है आपका सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो वो थी हड्डी, वो हड्डी तो थी आपकी फीमर, जो हड्डी थी सबसे बड़ी, सबसे छोटी थी स्टेपीज हड्डी, ये थी। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ बात चल रही ग्रंथि की। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसका सही आंसर आएगा ए। अच्छा, तो सबसे छोटी कौन सी होती है? वो होती है पीयूष। मस्तिष्क में होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये होती है आपके मस्तिष्क में। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो किस ग्रंथि को कहते हैं? ये आपकी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखो, अगर जो शिशु होता है, नवजात शिशु, इसमें लग सकते हैं नवजात शिशु, उसमें तो लगभग 300 के करीब हड्डियां होती है। लेकिन यहाँ बात किस चीज की हो रही है? आपके वयस्क की। तो वयस्क में कितनी होती है? ये होती है 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां। हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आएंगे कंकाल तंत्र से संबंधित, तो उसमें आपकी सारी हड्डियां आपको इतनी आसानी से याद हो जाएगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? एक होती है हड्डियां, एक होता है मांसपेशियां। मांसपेशियां भी होती है हमारे शरीर में। अब कौन सी मांसपेशी? जैसे कान में, क्या हड्डी थोड़ी? कान में जो ये कुछ लस लस सा पदार्थ जो होता है ना, ये मांसपेशी ही होती है। जैसे आप अपने नाक को देखोगे, नाक के आगे जो होता है वो उस तरह लस लस सा जो होता है, वो क्या होता है? आपका मांसपेशियां होती है। तो कितनी? 639 मांसपेशियां होती है। मांसपेशियों से संबंधित भी हम आपके लिए एक चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र के लिए हम एक ट्रिक लेकर के आएंगे, आपकी इतनी आसानी से याद हो जाएंगे आपके सभी के। जैसे टमाटर हुआ, बिल्ली में कितने होते हैं, गाय में कितने होते हैं, घोड़े में कितने गुणसूत्र, सब याद हो जाएंगे। तो अभी यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये होते हैं 46। इसको कहीं कहीं आप जैसे क्वेश्चन 23 जोड़ी का मतलब भी कितना होता है? 46 ही होता है। तो 23 जोड़ी भी लिखा आ जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत में संचित होने वाले विटामिन का क्या नाम है? यकृत जो है, इसमें यकृत क्या है? लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। इसमें संचित होने वाले विटामिन का नाम क्या है? यानी जो इसमें उपस्थित होता है विटामिन, जो इसमें इकट्ठा होता है, उसका क्या नाम है? विटामिन ए। विटामिन ए होता है, ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? वो रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में क्या होता है? इसमें रात के समय जो होता है, रात के समय कम दिखाई देता है, या फिर कहिए कि धुंधला, धुंधला दिखता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये डिग्री सेल्सियस में जो दिया है, ये आपका है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप हमें केल्विन में बताइए, तो केल्विन में आप लिखोगे 310 केल्विन। कुछ कहेंगे कि फ़ारेनहाइट में बताओ, फ़ारेनहाइट। इसका प्रयोग कौन करता है? डॉक्टर। इससे वो होता है, आप देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये डॉक्टर के पास होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है डॉक्टर के पास होता है। ये 98.6 जो होता है स्वस्थ मनुष्य का होता है, ठीक है, सामान्य तापमान। और ये केल्विन में 310 और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, फिबुला कहाँ पाई जाती है, अस्थि कहाँ होती है, स्टेपिस कहाँ होती है। तो हड्डी से संबंधित हम एक चैप्टर लेकर के आएंगे कंकाल तंत्र का, उसमें आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो ये है टीबिया नामक हड्डी, इसका सही आंसर है पी, सी, पैरों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? देखो, हृदय से शरीर की ओर जा रहा है। अब आपको एक बताता हूँ, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी क्या होती है? ये मोटी होती है, और ये होती है थोड़ी पतली। ये क्या होती है? ये पतली होती है शिरा। धमनी कैसी होती है? मोटी। अगर ये मोटी है तो सोचो इसका आकार इतना बड़ा होगा, करीबन इतना बड़ा, आप अंदाजा लगाइए। और ये पतली है तो ये इस तरह की होगी, इस तरह छोटी छोटी सी, इतनी पतली होगी। और ये कितनी मोटी है? ये इतनी मोटी है, देखो इतनी। सोचो, हमारा हृदय रक्त पंप करता है, तो जब किसी चीज को पंप किया जाता है तो दबाव ज्यादा बढ़ता है। अगर दबाव ज्यादा बढ़ता है तो उसके लिए क्या चाहिए? मोटी मोटी चीजें चाहिए ना, मोटी धमनी चाहिएगी ना, मोटी। तो तभी तो उसमें से ज्यादा रक्त पंप हो पाएगा। तो मोटा का मतलब क्या होगा? धमनी मोटी होती है, आपको पता है।
तो अगर हृदय से शरीर की ओर रक्त जाएगा तो किससे होकर के जाएगा? वो धमनी से होकर के जाएगा, क्योंकि धमनी आकार में बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, इसलिए हृदय जो रक्त पंप करता है ज्यादा मात्रा में, उसी तरह क्या होता है, ये ज्यादा निकल जाएगा। अब देखो, अगर आपके हमें गांव में एक सबमर्सिबल होता है, ट्यूबवेल होती है, उसमें अगर बड़ा पाइप लगाओगे, छोटा पाइप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा। अगर बड़ा पाइप लगाओगे तो उसमें पानी आसानी से चला जाएगा। तो यही आया है, क्योंकि उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हृदय जो है रक्त पंप करता है तो स्पीड से आता है, तो नस जो सिरा है तो फट जाएगी। तो ये कहाँ से? धमनी से होकर के जाएगा। नेक्स्ट, रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले, अगर शरीर से रक्त हृदय की ओर जाता है, सोचो, अगर शरीर से रक्त हृदय की ओर जाता है तो नॉर्मल सी है, चला जाएगा हृदय की ओर में, तो क्या कोई कैसे भी चला जाएगा, तो क्या किस में? ये आपकी शिरा कर देती है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? अब देखो, अगर रक्त शरीर से हृदय की ओर जा रहा है तो प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, तो क्या शिराओं में कैसा रक्त होता है? वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त होता है शिराओं में। लेकिन एक पल्मोनरी शिरा है, पल्मोनरी शिरा, एक है पल्मोनरी शिरा, उसमें शुद्ध रक्त होता है, ये अपवाद है। बाकी शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त, क्योंकि ये तो है शरीर से हृदय की ओर लेके जा रही प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह धमनी होती है, जो धमनी में जो है रक्त शुद्ध होता है, क्योंकि वो प्रोसेस के बाद आ रहा है हृदय की ओर से। समझ गए ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? अर्थात जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है वो लेकर के जाता कौन है? कौन लेकर के जाएगा? वो ब्लड, रक्त। रक्त में ऑक्सीजन होती है, और रक्त में हमने पीएच-मान हमने बताया था, कितना होता है रक्त का पीएच-मान? 7.4 होता है रक्त का पीएच-मान। तो और कैसा होता है ये? क्षारीय। क्षारीय मैंने बताया था कि अगर 7 से ज्यादा हो गया तो कितना होगा? वो होगा क्षारीय होगा। अगर 7 से कम है तो वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। इसी से आप बता सकते हैं कि कोई चीज अम्लीय या क्षारीय है। और अगर 7 पर है तो उसको बोलते हैं उदासीन, वाले को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और उदासीन क्या बताया था मैंने? हमारा जल हुआ, नमक हुआ, ये क्या है? उदासीन है। तो दोस्तों, ये थे सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चन। नॉर्मली शॉर्ट्स वीडियो बनाई है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते तो हम आगे टॉपिक वाइज एक वीडियो लेकर के आएंगे। हर टॉपिक की आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और इतनी आसान भाषा में आपको, बिल्कुल नॉर्मल, आपको आसान से समझ आ जाएगी सभी क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।